तो हमारे झारखंड की धरती उन्हें पुकार रही थी कि किटी प्लीज। बहता गिराई हूँ मैं, शामों से प्रेरित हूँ मैं। तड़पने साथे इन रे बे, तड़पने साथे हलाली मैं लोगी, हलाली मैं हलाली। क्लैप। क्यों कर रहे हैं? हमारा वाई क्या है? वाई, WHY। ऑनेस्ट मतलब ऑनेस्ट विद देयर आर्ट, दिल से गा रहे हैं और पैशन के साथ, एक ऑनेस्टी के साथ अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बहुत अच्छा गाने वाले हैं। एक स्किल से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू नो मल्टीपल स्किल। आपके अंदर सोल है। बहुत सारे लोगों के पास जो शहरों में रहते हैं सोल नहीं है, उनके पास साउंड है एक तरीके की, करेक्ट? तो सोल एंड साउंड कैन मैच। और ये है कि केली भाई ओ लगी एनिंगन फ्रांसिस निमा दादा झारखंड वाला स्वागत रहे निमा एंग है वीडियो नु एंगे मानना है कि उर्मी डहरे मंजिल तरह एकला मल हुई लेकिन पुना खिरी पुना आलर एरा दाव दाव जिंदगी उज्जा के हो मनी एन इना दुमका कलागे उर्खा लगदन दुमका हैवेल्स म्यूजिक ऑडिशन तरह और ई सफर तरह और डहरे नु एका लूट एदो कलाकार एरा अरा ना नन्ना खिरी अरा ढेर बगे लूर बुद्धि एंगे असरा एरा लगी तो गुच्चा इधरे नु एका संगे चिया रांची टू दुमका सफारी मॉर्निंग और मेरा मने कल हमें चाहिए अच्छा ब्लॉग करते हैं। रात का निकला सुबह में पहुंचा। अभी हम लोग पहुंच गए हैं दुमका और ये हमें मिला है युवराज होटल में रहने का जगह। पहली बार मुझे देखने को मिला है ये इंडिया में। हेलो दोस्तों, नींद में तो अच्छा गाना गाएंगे। ठीक है ठाक है किटी भाई, आप भी पी लीजिए, मजा आएगा। अलविंदा फूल भी है ना लेते हैं। अलविंदा कैसा लगे था बताओ। नींद पूरा हो गया है। सुबह 7 बजे के बाद जो नींद आया था वो बहुत अच्छा था, लेकिन एक समस्या है कि प्रोटीन हमको नहीं मिलता मेरे को ब्रेकफास्ट में, और एक भी अंडा नहीं मिला। तो अब कितना अंडा चाहिए था? 6-7 कम से कम। बाप रे 6-7 इतना खा लेते हैं पक्का? इतना खाना पड़ता है। हाँ, लॉस करना है तो प्रोटीन ही एक ऐसा चीज़ जिसको ठूस के वेट लॉस किया जा सकता है। तो भाई मैं हमारे मन तो आ ही खा ले, लेकिन अलविंदा कर हिसाब से नहीं मिले। किटी भाई कैसन बुझाते तो उसी ही वेट कर रहे सर मेरे को थे। तो चला फिर बड़ी मजा आ गया है। सब ब्रेकफास्ट हो जाए और हमारे मन फिर से एक रेडी हो के जा तो चला फिर बनाना हमें देखिए का लेके और हमरे एखन चाल है ये अपन गंतव्य स्थान कर बैठे। हाँ You have arrived. और पहुंच जाए हमरे मन दुमका कन्वेंशन सेंटर। कन्वेंशन सेंटर दुमका में हमरे कर स्वागत है। तो कुछ बोलते नहीं बोल दे। अभी हम लोग दुमका में हैं और जस्ट जल्दी हम लोग होटल से अपना आए, बिकॉज सुबह 5 बजे पहुंचे थे और 2-3 रात से रेस्टलेस है, नींद पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, तो अभी एक्साइटेड है अब। और चलिए बस आप लोग ब्लेस करिए। और ये है कि केली भाई वेलकम टू दुमका।
थैंक यू यार, कैसा रहा आप लोग का जर्नी? एकदम मस्त मस्त। तो हमें केली भाई आए हैं उठाने के लिए। तुमको भी चेक करवाना है दोस्त सिस्टर गेस्ट सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ हम लोग का। तो भाई जगह तो कमाल कर दिसे लगे, अब हमरे का कमाल करे वाला है से तो। बहुत सारा बात ऐसा है जो कि बोल सके हमरे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बोले। तो चलो क्योंकि ये हो रहा था ड्यूरिंग कोविड, और कोविड पे आई थिंक लोगों को कुछ चाहिए था जो उनके मन को शांत कर सके या कुछ शांति दे। कोविड हुआ ख़त्म, एंड देन वी डिड द फर्स्ट रड कॉन्सर्ट इन दुमका, एंड अमेजिंग गाइस, दैट वाज ह्यूज। हाथों को दम करके, नम आंखों को बंद करके, छूना न मुझको टूट जाओगे तुम। बहकता गिराई हूँ मैं, निशानों से प्रेरित हूँ मैं, सिक्के भी पलटना सीध में आके रुक जाते हैं। उबलता आग हूँ, शेर की दहाड़ हूँ, जलती किरणें भी मांगती रोशनी। उबलता आग हूँ, शेर की दहाड़ हूँ। हाय रे, हाय रे, चला ना दुल्हन नवा कथा जो मैं, हाय रे, चला ना दुल्हन नवा कथा जो मैं। वो कहता था कि क्या घटी हुआ तुम्हारे झारखंड में जो कि तुम झारखंड को छोड़ के जा रहे थे। हम लोग ताली के साथ में रिदम कर सकते हैं। 1 2 3 4। कीरा बारा भाई बहन रो ओहरे नागापुरी अरे का तारा कादत एंदरगे राजिन सुनाना दार हो एंदरगे देसन सुनाना दार। कोहा कोहा परे ता टोंगरी झरिया, कोहा कोहा परे ता टोंगरी झरिया। Let us welcome with a huge round of applause, Alvin! यार ये क्या शिफा वाली एनर्जी कहाँ है भाई? Alvin! क्या बात है गुप्ता, थैंक यू, मजा आ गया यार।
Dumka, how are you doing? Can I get some noise, appreciation? Okay, so मैं बहुत सबों को थैंक यू कहना चाहता हूँ. Rohit sir, it's an honor and thank you for this beautiful stage, for this beautiful opportunity to perform in front of you all. तो एक अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया था कुछ ऐसा कि ये मम्मी को मैंने जिद किया कि मुझे एक गिटार दिला दो. मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी बहुत ही गरीब था मैं. तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम हियर टुडे. आई एम सेल्फ लर्नड और मेरा कोई टीचर नहीं है, गुरु नहीं है, बट गॉड गिव मी द विजडम यू नो. और मैं देख के फॉलो करके सीखा बहुत से लोगों को. तो मिक्स स्टाइल है मेरा और कुछ सॉन्ग्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ और ये सॉन्ग्स मेरी एक्चुअल लाइफ की जर्नी से है. तो फर्स्ट सॉन्ग जो है इस सॉन्ग का नाम है मोर देश. ये थोड़ा पहला सादरी सॉन्ग है जो मैंने लिखा था 2020 में और ये सॉन्ग थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज ये फोक बीट में नहीं है. तो उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आएगा. कितने लोगों ने सुना है ये सॉन्ग बाय द वे मोर देश? हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड दिस? ओके, बहुत से लोगों ने नहीं सुना है. तो So the story of behind this song is basically there is a person who is not in his land और वो मिस करता है अपनी मिट्टी को, the way he had been brought up. और जो कुछ भी वो करता है तो उसमें वो उसे बस you know अपनी मिट्टी से जुड़ाव को वो याद आता है. यार अपने घर में तो कुछ ऐसा था वैसा था you know he is somewhere in the foreign land and then he is singing this song. So this is the song's background और here it is. दिन के बात आए मन मोरे बात आए रात जब देखो ना चांद जे मन मोरे आए दिल में गाए बड़े दिन के बात आए मन मोरे बात आए रात जब देखो ना चांद मन मोरे आए दिल में गाए एक दीना जिया मोरा थमे नहीं यद मुर्दे से ले जाए बड़े दिन के बात आए मन मोरे बात आए रात जब देखो ना चांद जे मन मोरे आए दिल में गाए. Kitty, please. कैसी बातों में फंसा था मैं एक पहेली जैसी जिंदगी जी रहा था मैं बात बात एक तरफ दो तरफ होता था मैं. You can clap actually. जिंदगी की पहेली को सुलझाना चाहता था मैं. जानना चाहता था पहेलियों में कोताही सजा रहा था मैं. नाम मेरा खुद भी जानना चाहता था पहेलियों में कोताही सजा रहा था मैं. अजब अजब कहानी लेके मैं चला हूँ कोई
छोड़ बिना हुए ना जाऊं कहीं रे मन में तो ये केस कहाँ है बाबू तू जाने now it's your time to sing Asra come on everyone असरा तोर देखो ना मैं तोरी मन ना तो के अपने रे मैं तो गोरी रे गोरी रे हम दो आदिवासी ऐसा है कि हम लोग इसमें ये गाना में बोलता है कि हम जो आदिवासी हैं संथाल के बच्चे हैं हमारे रगों में गाना बजाना हमारे खून में ही रहता है तो पूरा उसी चीज को लेके है हम दो आदिवासी संथालो पुन दो मैं अमृतम रसकर एने सिरिंगिता मारक दो Oh, clap. हम दो आदिवासी संथालो पुन दो मैं अमृतम रसकर एने सिरिंगिता मारक दो हम दो आदिवासी संथालो पुन दो मैं अमृतम रसकर एने सिरिंगिता मारक दो अगला ले बोलो ना जो तड़िया दिल्ली की दाए शरीर वास दिल्ली की दाए शरीर हाय रे सोरोस किया संकल रस अगला ले बोलो ना
iji hojo mala putam renge na chartua lopo singin kata putam to bejoma tiriyan orang putam jiwin rajati hare hare iji hojo mala putam renge na chartua lopo singin kata putam to bejoma tiriyan orang putam jiwin rajati. ये हम लोग का लागड़े सॉन्ग है इनका। Akara mata lare begenda tanyur, akara mata lare begenda tanyur, begenda halang kedime, halang kedime, begenda halang kedime, halang ni meluki, halang ni marang beki, oi ni meluki, jumur kela, oi ni meluki, jumur kela. चले साथ में अखारामा begenda akalama talare begenda tanyur begenda halang ketime begenda halang ketime halang ni meluki halang ni marang beki oi ni meluki jumur kela oi ni meluki jumur kela. ये हम लोग का लागड़े सॉन्ग है। बंदो सजली बंदो मंजली जाओगी निचोड़ झरना दाएम लुया daem imenya sedilem imenya inyamamina nichol charnare Monika Malika kanam se am susanti se marang mai talakuri hoponti nit mama se cutting और धिनल चेम ला दिया अडी की मुझे नीलो आ तीन रे पंचिम बांधिया। थैंक यू। सात तरफ से उससे लोग स्पेस निकलेगा यहाँ से रुपये हम लोग के पास आ रहा है ना। अब ऐसे घूम रहे हैं सब एक राउंड बस सही हाँ ऐसे होते हैं सब आगे मैंने शाहरुख खान की फोटो नहीं खिंचाई है।
आओ आप आओ। कौन सा धुन बजाया, बहुत सुंदर था। क्या नाम बताया अभी? सुधा शंकर, जो कि इतना सुंदर फ्लूट बजाया और ये अभी कौन क्लास में पढ़ता है? अच्छा बजाया, बहुत जल्दी सीख जाएगा। वाओ। जो कुछ भी है, म्यूजिक प्रोडक्शन है, लिखना है, गाना है, एक्टिंग है, जो कुछ भी है, वो हम क्यों कर रहे हैं? हमारा वाई क्या है? वाई, WHY, हमारा वाई क्या है, हमारा रीजन क्या है वो करने का? ये बहुत जरूरी सवाल है मुझे लगता है, क्योंकि जब तक वो रीजन कॉन्क्रीट नहीं है, जब तक उस रीजन में कोई ऐसी बात नहीं है ना, रीजन इज द फ्यूल, मुझे लगता है। तो फ्यूल, अगर फ्यूल में ताकत नहीं है ना, तो आप बहुत दूर नहीं जाओ। वो वाई इज द फ्यूल जो आपको लेके जाए, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी जरूरी है। तो कल हम बात कर रहे थे और वासफ भाई ने मुझे आइडिया दिया कि व्हाट कैन वी कॉल दिस सेशन, ग्रो लाइक अ ट्री। पेड़ की तरह बढ़ना है आपको। पेड़ वही बनेगा जिसका बीज होगा, है ना, जो बीज आप चुनोगे। आम का बीज अगर हमने रोपा है मिट्टी में, तो जामुन का पेड़ नहीं हो सकता। तो आपके अंदर का वाई इज योर सीड, वो बीज है वो, जिससे वो पेड़ निकलेगा। बीज से अंकुर की जर्नी, जो सबसे पहला हिस्सा देखते हैं आप पौधे का, उसकी जर्नी ना किसी के सामने नहीं आती। वो प्रेशर की जर्नी है, वो गर्मी झेलने की जर्नी है, वो उमस झेलने की जर्नी है, वो अंधेरे की जर्नी है। आपको नहीं पता कि जब हम अपने सतह फोड़ के निकलेंगे जमीन के तो बाहर क्या है, कुछ नहीं पता। वो एक इंटरनल जर्नी है, ऐसा मान के चलिए। तो दिस वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बीज है, ठीक है। अब इसके बाद मैं कुछ 2-4 पॉइंटर्स ऐसे लिखे। हाँ ना, कुछ बोलिए मैं, ताकि समझ पाऊं, मैं आपके लिए बात करूं। तो अगर आप एक गाना लेके आए हैं और मैं आपसे बोलूं दूसरा कुछ सुनाइए, तो आपको याद ही नहीं है। Maybe you are not ready for it, right? या आपको लिरिक्स देखने पड़ रहे हो उस एक गाने के लिए। ये बहुत सिंपल जवाब इसलिए क्योंकि ये तो आप खुद से पूछ सकते हैं, इसमें मुझे जज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे बताने की, किसी मेंटोर की कोई जरूरत नहीं है उसके लिए। तो ये जो छोटी छोटी मेहनत है, ये आपको डेली करनी पड़ेगी। ये मुझे पता चला 35 से 40 साल की उम्र, I'm 42। मुझे 35 से 40 साल की उम्र में ये पता चला कि आई विल हैव टू फॉल इन लव विद द प्रोसेस। मुझे प्रोसेस से प्यार करना पड़ेगा, जो कि बोरिंग काम है। रोज सुबह बैठ के साल लगाना बोरिंग काम है, उसमें आनंद ढूंढना पड़ेगा। या आपका पियानो की प्रैक्टिस करना, या गिटार के स्केल्स की प्रैक्टिस करना, या वोकल एक्सरसाइजेस करना, वार्म अप्स करना, या लिखने की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा पढ़ना, क्रॉस चेक करते रहना, आपकी वोकैबुलरी को बढ़ाना, भाषाओं के बारे में पता होना, ह्यूमन इमोशन के बारे में पता होना, ऑब्जर्व करना लोगों को। ये सब कुछ आपका होमवर्क है। और अगर आप नहीं कर रहे, कोई चमत्कार नहीं होने वाला कि आप किसी दिन सुबह उठ जाएंगे और आप तानसेन बनेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। सो दैट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज फॉल इन लव विद द प्रोसेस। दूसरा, एक बात तो ये, दूसरा है, ओके, पिवट पे आते। बी रेडी फॉर एक्सपेरिमेंट्स। आप अपना खुद का एक एक्सपेरिमेंट हो अपने लिए। एक्सपेरिमेंट विद व्हाट यू नो, एक्सपेरिमेंट विद व्हाट यू डू, फील फ्री टू एक्सप्लोर। ज्यादा से ज्यादा चीजों में एक उम्र है अभी, जो 20, 21, 22 साल की जो उम्र है ना,
ये इतनी बढ़िया उम्र है क्योंकि यू कैन एक्चुअली ओपन सो मेनी डोर्स एंड सी कि किसके पीछे क्या है। आप कंपोज भी करिए, आप लिखिए भी, आप क्लासिकल भी सीखिए, आप गिटार भी बजाइए। एक इंस्ट्रूमेंट तो मुझे लगता है वैसे भी हर म्यूजिशियन को आना ही चाहिए। एक इंस्ट्रूमेंट की मास्टरी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये मैं प्योरली इसलिए बता पा रहा हूं आपको क्योंकि मुझे नहीं आता। और जब मैं इंडस्ट्री में 15-16 साल मैंने काम किया तो मुझे समझ में आया यार एक इंस्ट्रूमेंट आता ना मुझे तो कितना बड़ा एडवांटेज होता। पर ये आप 40 साल की उम्र में आप खुद से सीख सकते हो या फिर अभी से ये लग जाते हो कि यार 1 घंटा डेली में एक इंस्ट्रूमेंट को दूंगा। म्यूजिक थ्योरी और इंस्ट्रूमेंट दे गो हैंड इन हैंड, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट करने को रेडी रहिए। और ये जब पता चले कि यार मैं इस चीज में अच्छा नहीं हूं तो चेंज के लिए भी रेडी। हम कितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसमें मेरा नहीं होता। मान लीजिए मैं तैयारी करता हूं यूपीएससी की, आईआईटी की, मेडिकल की, किसी चीज की, और उसमें मेरा नहीं होता। बट लाइफ गोज ऑन ना, तो तुरंत वो आपको वो भी पता होना चाहिए कि मैं और किन चीजों में अच्छा हूं। पर वो कैसे पता चले? वो एक्सपेरिमेंट करके पता चले। हर चीज से डरने की जरूरत नहीं है। हम बहुत सारी चीजों से डरते हैं, बहुत सारी चीजों से टू अर्ली अपने आप को बांध लेते हैं कि मैं तो यही हूं। नहीं, आप कोई एक चीज जरूरी नहीं कि आप हो, और चीजें एक्सप्लोर करते चले, ठीक है। जो कुछ भी है, वो म्यूजिक प्रोडक्शन है, लिखना है, गाना है, एक्टिंग है, जो कुछ भी है, वो हम क्यों कर रहे हैं? हमारा वाई क्या है? वाई, WHY, हमारा वाई क्या है? हमारा रीजन क्या है वो करने का? ये बहुत जरूरी सवाल है मुझे लगता है। क्योंकि जब तक वो रीजन कॉन्क्रीट नहीं है, जब तक उस रीजन में कोई ऐसी बात नहीं है ना, रीजन इज द फ्यूल मुझे लगता है। तो फ्यूल, अगर फ्यूल में ताकत नहीं है ना तो आप बहुत दूर नहीं जाओ। वो वाई इज द फ्यूल जो आपको लेके जाए, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी जरूरी है। तो कल हम बात कर रहे थे और वासफ भाई ने मुझे आइडिया दिया कि व्हाट कैन वी कॉल दिस सेशन, ग्रो लाइक अ ट्री। पेड़ की तरह बढ़ना है आपको। पेड़ वही बनेगा जिसका बीज होगा, है ना। जो बीज आप चुनोगे, आम का बीज अगर हमने रोपा है मिट्टी में तो जामुन का पेड़ नहीं हो सकता। तो आपके अंदर का वाई इज योर सीड, वो बीज है वो जिससे वो पेड़ निकलेगा। बीज से अंकुर की जर्नी, जो सबसे पहला हिस्सा देखते हैं आप पौधे का, उसकी जर्नी ना किसी के सामने नहीं आती कभी। वो प्रेशर की जर्नी है, वो गर्मी झेलने की जर्नी है, वो उमस झेलने की जर्नी है, वो अंधेरे की जर्नी है। आपको नहीं पता कि जब हम अपने सतह फोड़ के निकलेंगे जमीन के तो बाहर क्या है, कुछ नहीं पता। वो एक इंटरनल जर्नी है, ऐसा मान के चलिए। तो दिस वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बीज है, ठीक है। अब इसके बाद मैं कुछ 2-4 पॉइंटर्स ऐसे लिख के लाया हूं। नहीं किया, रात को देर से सो रहा था, नहीं किया, तो भाई फिर मिलेगा भी नहीं। फिर ये मत बोलो मैंने बहुत मेहनत की थी, नहीं की थी आपने। इसे मूड मेहनत नहीं होता, मूड नहीं है मेहनत, मेहनत तो फिक्स है। तो जी, तो अगर आज आप दुमका से स्टार्ट कर रहे होते, गीत साल अगर आज 18 साल के हो जाते विद एक्सपीरियंस, क्या करते हैं गीत साल? सर थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। पहली बात तो एक क्रेज मैंने देखा है मुंबई जाने का लोगों में। मेरा पहला क्वेश्चन है क्यों जाना है मुंबई? फिल्म म्यूजिक के लिए जाना है, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री हमारी वहां पे, और वो फिल्म म्यूजिक की भी इंडस्ट्री है, वो फिल्म के लिए म्यूजिक करने के लिए मुंबई जाना जरूरी हो सकता है। बाकी आज के दौर में चीजें कहीं से भी हो सकती है। पहली बात, मैं तो सर उस समय मुझे कुछ पता नहीं था, और जब मैं बड़ा हो रहा था तो फिल्में ही जरिया थी पॉपुलर म्यूजिक का, और वही देख के बड़ा हुआ था। वो भ्रम अब जाके टूटा है इतने सालों बाद कि मुझे समझ में आया म्यूजिक करने के लिए तो मुंबई और फिल्मों की जरूरत ही नहीं है। म्यूजिक करने के लिए मुझे किसी विशेष जगह पे होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस जगह होने की जरूरत है जहां पीसफुली पूरे फोकस के साथ में अपने क्राफ्ट पे, अपने आर्ट पे काम कर सकूं। और मैं आपको प्रॉमिस से कहता हूं, छोटे शहरों से बेटर जगह कोई नहीं है उसके लिए। छोटे शहरों से बेटर जगह कोई नहीं है।
डिस्टेंसेस कम है, खर्चे कम है, समय बचता है, सीखना आसान है, लाइफ के और टेंशंस नहीं है आपके पास। जैसे ही आप अपना शहर बड़ा करते हैं आपके 25 और टेंशंस आपके ऊपर आती है। तो पहले तो इफ यू आर एट अ लर्निंग स्टेज where you want to hone your craft, your skill, do better in whatever you are doing artistically, हमें नहीं पता वो किससे मिलने जा रहा है, ठीक है। अब ये लड़का साइकिल पे जाते जाते गुनगुना रहा है, दारा दारा दारा। इरशाद कानून साहब कुछ अलग लिखेंगे, है ना, अमिताभ भट्टाचार्य कुछ अलग लिखेंगे, कौसर मुनीर कुछ अलग लिखेंगे। आप कैसे लिखेंगे इस चीज पे क्या, और क्या फोनेटिक यूज करेंगे, कहां क्या फोनेटिक आएगा के कारण भी गाने याद रहते हैं, है ना। जैसे आप बताइए क्या फिट कर सकते हैं यहाँ पे अंकित, तेरे दररा दररा, एक मेलेडी है तारा 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 तारा। कोई और, एनीवन एल्स? लिखने की एक्सरसाइज है, एनीवन एल्स? अरे गलत हो जाओगे, ट्राई कर लो, गलती तो होगी। जैसे कि एक एक्सरसाइज जो बहुत सिंपल है, तररा तररा। मैं अगर होऊंगा तो मैं सेम वर्ड दो बार डालूंगा, याद रखने में आसानी होती है। मेरा पहला पहला इश्क हो सकता है ना। फोनेटिक्स कैसे हैं, खुले खुले। पहला पहला तररा तररा तररा, तेरी उजली उजली बिंदिया, कुछ भी हो सकता। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप कुछ ऐसा लिखो जो स्टिक करे, जो याद रहे। तो फ्रेजिंग ढूंढो, तारा पहला वर्ड कोई बताए मुझे, हम अभी आपके सामने एक्सरसाइज करते हैं। आप पहला वर्ड दीजिए मुझे, आप मुझे पहला वर्ड देंगे? नहीं, पहला वर्ड तारा, तुमसे तुमसे, ठीक है, तुमसे मिलके लगा। अब किसी और से करते हैं। तररा तररा, क्या आ सकता है यहाँ पे? तुमसे मिलके लगा, सुन लगा, मिलने को, हाँ तुमसे मिलने का। नहीं सर, तररा तररा तो एक वर्ड है जो दो बार फिट होगा। प्यारा प्यारा, तुमसे से प्यारा प्यारा कैसे बिठाओगे लेकिन फिर? हाँ, तुमसे तररा तररा तररा, तो तररा तररा सेम वर्ड है। तुमसे डरता डरता, ठीक है। अब मैं इसमें क्या चेंज करूंगा वो बोलता हूं, सजेशन। ड ड जो साउंड है ना, वो कैसा साउंड है, लगता है ना सीधा ड। मैं आऊंगा तो मैं कुछ सॉफ्टर रखूंगा फोनेटिकली। क्यों? वो मेलोडी वैसी है ना। अगर मैं करूं दारा दारा दा दारा दा दारा दा, अगर मैं ये टोन पे आपको टोन दूंगा तो मैं इस पे कुछ वीर रस का लिखूंगा, है ना। तुम ना डरना डरना तुम ना, तो जब आप फोनेटिक चेंज करेंगे तो उससे आपको फील होने वाला इमोशन भी चेंज हो जाएगा। तो तुम्ही से किया है, जिसका भी फोन है, किसी का फोन बजा, तो वापस आते हैं तुमसे। अब अगर इसको मैं और सॉफ्ट कर दूं, आपने क्या कहा, नहीं पता तो फिर मुश्किल है भाई बात करना। हो जा क्या? ओके। मेसी, जो नियम मेसी के लिए फुटबॉल में वही आपके लिए, बराबर। एग्जैक्ट सेम ग्राउंड लेंथ, एग्जैक्ट टाइमिंग, exact fouls, exact penalties, right? Then how is he a genius?
इसका मतलब जीनियस होने के पैरामीटर सबके लिए सेम है। ये खुशी की बात है कि नियम हम सबके लिए सेम है। आपका एक्सीलेंस डिसाइड करता है कि आप मेसी बनोगे या आप जावेद अख्तर बन सकते हो या आप गुलजार बनोगे या आप पंडित भीमसेन जोशी बनोगे या नहीं, या आप सोनू निगम बनोगे, क्योंकि नियम सबके लिए एक जैसे हैं। तो ओरिजिनलिटी एक्सीलेंस के बाद आती है। एक्सीलेंस के बाद वो लोग खेलने लगते हैं इस चीज से। इट बिकम्स अ गेम फॉर देम, it becomes simple for them, but then before becoming simple it's very very difficult, very very boring, very very disciplined, very very regimented, right? लेकिन है ऑनेस्ट मतलब ऑनेस्ट विद देयर आर्ट, दिल से गा रहे हैं और पैशन के साथ, एक ऑनेस्टी के साथ अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि जैसे आप हैं वैसे रहिए, और जो हमारे सजेशन है बस उनको इनकॉर्पोरेट करते चलिए। आप अभी जिस ईमानदारी के साथ यहाँ पर लोग आए हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, वो ईमानदारी ही आर्टिस्ट का सबसे पहला वो होता है, गहना होता है। तो उसको तो छोड़ने की जरूरत है ही नहीं। साथ में बस कंसिस्टेंसी, नियम को फॉलो करना है। इट्स वेरी एनकरेजिंग यहाँ पर आकर के, क्योंकि मैं दुमका पहली बार आया हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा रिस्पॉन्स होगा। रियली रियली सरप्राइज। थैंक यू सो मच। बहुत लोग आते हैं भाई, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाने वाले। एक स्किल से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू नो मल्टीपल स्किल। अब वो टाइम गया कि एक स्किल है भाई, हम अपना तो हो जाएगा भाई, तो गॉड को प्रे करना कि हो जाए, या तो बहुत ही एक्सेप्शनल हो, बहुत ही नेक्स्ट लेवल है कि भाई ये चमक ही ना लगी भाई। यू हैव टू नो मल्टीपल स्किल। वो मैं आज स्किल्स की बात करूं, कौन कौन सी है जो मेरे को लगता है एक आर्टिस्ट को आनी ही चाहिए। अगर आपको करना है सीधे से, आपको अगर आपको लेबर से ना कैप्टन की तरफ आना है ना, तो ये आनी चाहिए, बिना इसके काम नहीं है, ठीक है। तो वो स्किल्स की बात करते हैं, उसी स्किल से ना मैं बचा, आई अर्न ठीक ठाक मनी। अभी स्लाइड्स होती मैं आपको दिखाता कि मैंने अपने उसमें क्या क्या किया। अच्छा खासा पैसा कमाया, अच्छा खासा पैसा उड़ा दिया, जलाना इसे बोलते हैं ना, उधर लगा दिया, किसी बिजनेस में लगा के डूब गया। क्योंकि फॉर मी आई डू नॉट वॉन्ट टू वर्क। मेरे को ऐसा है कि मेरे को ना बोलने का भाई, तो मेरे को काम पसंद नहीं है ना, नहीं करूंगा। पैसा कमाना है ना, मैं कहीं और से कमा लूंगा, और मेरे को कोई काम नहीं करना, मैं नहीं करना। तो पहली स्किल अब हम बात करेंगे, और बहुत ना करना है भाई, वरना पता है आगे क्या होगा। मैं क्यों बोल रहा हूं, ये वास्तव सबको ही पता होगा। जितने भी बैंड्स में मैंने काम किया था, मैंने लाइव भी बहुत प्ले किया। 2012 से 2017 तक मैंने लाइव भी प्ले किया। आई यूज्ड टू प्ले गिटार विद द बैंड्स। तो जितने भी लोग थे ना हमारे साथ, मेरे साथ, तो मैं वास्तव सरकार नहीं कह सकता, सब चले गए भाई, सब छोड़ गए, सब छोड़ के समझ में आया। जितने भी म्यूजिशियन साथ थे ना, जो कोई सिंगर था, कोई गिटारिस्ट था, कोई ड्रमर था, सब ना उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं। जो मेरे साथ, हमारे साथ ड्रमर था, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उसने अपना ट्रैवल एजेंसी खोल लिया। एक ने अपना क्या कहते हैं खेती बाड़ी का काम स्टार्ट कर लिया, उसकी जमीन थी। एक ने अपना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का काम खोल लिया। क्योंकि ना यार, म्यूजिक से पैसा कमाना, म्यूजिक से इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट। कुछ ही चंद लोग कर पाते हैं ना, बीच में कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जैसे मैंने भी किया कॉम्प्रोमाइज। सब छोटे लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। टीचिंग करना मेरे को भी पसंद नहीं, वैसे पसंद है, ऐसा नहीं बोलूंगा पसंद नहीं है, इट्स अ कॉम्प्रोमाइज यार। वी डू इट, वी कॉम्प्रोमाइज। जब मैं कॉलेज से निकला था, सोच के थोड़ा निकला मैं टीचर बनूंगा। आई लव टीचिंग वैसे, और भी बहुत सारे काम बीच बीच में, क्या ये भी कर लेते हैं। किसको पसंद है यार बर्थडे पे गिटार बजाना, हैप्पी बर्थडे, किसको पसंद है यार, किसी को पसंद है। वी डू इट फॉर मनी। अब नहीं करते, लेकिन किया है। तो जितने भी म्यूजिशियन थे,
मैंने तो देखे सब चले गए, आपने वही देखे होंगे जो चले गए, ठीक है। मैंने सबको देख लिया, सब आए, करा, सब क्या कर रहे हैं, कुछ और ही काम कर रहे हैं। तो अब स्किल्स की बात करेंगे, जो आपको सर्वाइव रखेंगे। मैं सर्वाइव कर रहा हूं, ठीक ठाक है, मेरा समझ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार सबसे पहला जो स्किल है, जो एज अ आर्टिस्ट आपको आना चाहिए, वो है आपको एक इंस्ट्रूमेंट तो आना चाहिए भाई, एक इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए। कैसे इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं मैं? पॉलीफोनिक इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए। क्या मतलब अगर आपको बांसुरी सीखना, आप सीख सकते हो, वो आपका प्राइमरी हो सकता है, लेकिन उसमें एक सेकेंडरी ऐड करो, जैसे पियानो गिटार, क्योंकि इससे क्या होता है, आपको हारमोनी की नॉलेज होती है। बांसुरी में ना एक ही नोट बजता है एक बार में, वायलिन में ना एक ही नोट बजता है एक बार में, एक से ज्यादा नोट नहीं बजता। तो आपको ना कभी कॉर्ड्स के बारे में पता नहीं चल पाएगा, कि म्यूजिशियन समझेंगे भाई, म्यूजिशियन कम लग रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले आपको ना एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट सीखना है जिसमें भी आपका दिल लगे। जनरली दो ही हैं, वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन दो ही पता होंगे मैक्सिमम लोगों को, वो है गिटार और पियानो। और मेरे पूछते हैं कौन सा सीखे, मैंने कहा जो दिल में आए वो करना भाई। तो जिसमें ज्यादा वो होता है ना लगन की ये करना है, वो उसमें ज्यादा फ्यूल भी होता है ना। तो अभी भाई ने फ्यूल की भी बात करी थी, फ्यूल। अब फ्यूल ना दूसरा फ्यूल को समझा। अभी मेरा क्वेश्चन ये है सर कि एक सीमित ऑडियंस है मेरे पास अभी, और मैं अपनी इस म्यूजिक को और वास्ट ऑडियंस तक कैसे लेके जा सकता हूँ। और इसमें मेरा एक पॉइंट है कि इस वास्ट ऑडियंस तक रीच करने के लिए विदाउट मनी मैं कैसे रीच कर सकता हूँ, और विद मनी प्लीज इसमें मुझे गाइड करें। आई एम मोर विदाउट मनी गाय, या विद मनी तो फिर मुकेश अंबानी बन जाएंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले आइडिया वही अच्छा होता है कि जो विदाउट मनी है, क्योंकि उसमें ही कुछ आर्टिस्ट्री है। तो मुझे लगता है कोलैबोरेशन इज द की। जो मैं पिछले 10 दिन से मिला ना यहाँ पे, आप लोग बहुत अमेजिंग हो, आपके अंदर सोल है। बहुत सारे लोगों के पास जो शहरों में रहते हैं सोल नहीं है, उनके पास साउंड है एक तरीके की, करेक्ट। तो सोल एंड साउंड कैन मैच। और कोई भी जर्नी है, जैसे मैंने जय शेट्टी या दिलजीत को देखा या किसी भी और आर्टिस्ट को देखा, दे कोलैबोरेट एट द सेम लेवल। मतलब आप किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट नहीं कर पाओगे, करेक्ट। बट आप झारखंड में हो, बट आप बिहार के किसी आर्टिस्ट के साथ, आप दिल्ली के किसी आर्टिस्ट के साथ, आप यूपी के किसी आर्टिस्ट के साथ, आप बैंगलोर के किसी आर्टिस्ट के साथ, जो सिमिलर जर्नी में है, एंड एवरीवन इज सो ओपन टुडे। और कितना सिंपल है भाई, मैं सिंगिंग कर दूंगा, तू कंपोज कर दियो, प्रोडक्शन का ऐसे ऐसे हो जाएगा, रॉयल्टी स्प्लिट कर देंगे, सेम डिस्ट्रो में डाल देंगे, 50% पैसे तेरे को तेरे बैंक में आएंगे, 50% मेरे पे आएंगे, ईमेल एक्सचेंज कर सकते हैं, या सिंपल 1 पेज डॉक्यूमेंट है, कोई टेंशन ही नहीं है। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल कोलैबोरेट करना है। आप कोलैबोरेशन आज से ही शुरू कर सकते हो। शायद आपकी और फ्रांसिस भाई की ऑडियंस डिफरेंट है, करेक्ट। आपकी और शायद टॉम भाई की ऑडियंस डिफरेंट है, करेक्ट। वहीं से शुरू करो, घर से। पहला सब आंसर घर से ही होता है, मुझे लगता है। जब हमने कश्मीर में काम करना शुरू किया 3 साल पहले, जहाँ से फहीम और अर्सला ने एक सक्सेस स्टडी निकल के आए, हमने पहले उनके घर पे ही काम किया, पहले हमने कश्मीर में ही काम किया। तो मुझे लगता है आप झारखंड से स्टार्ट करके कोलैबोरेट विद ईच अदर। व्हाई डोंट वी ऑल क्रिएट एन एल्बम ऑफ ऑल द आर्टिस्ट कमिंग टुगेदर फ्रॉम हियर, राइट। क्योंकि जैसे रियो की ऑडियंस नॉर्वे में भी बैठी है, उनको आपका म्यूजिक नहीं पता आज, करेक्ट। आपकी ऑडियंस को लिया को म्यूजिक नहीं पता, फ्रांसिस भाई की ऑडियंस को, टॉम भाई की ऑडियंस को म्यूजिक नहीं पता। यहाँ से तो शुरू करते हैं, फिर हम अगले स्टेट्स में चलते हैं, फिर हम कंट्री में चलते हैं। आई थिंक दैट्स द वन वे, क्योंकि आप लोगों से मिलोगे। जैसे चार दिवारी को देखो, सोनू निगम के साथ उसने कोलैबोरेट किया, और किसी से बात हो रही थी, सोनू उसने बोला यार इतना मजा आया मुझे चार दिवारी के साथ काम करके। ही इज सो क्लियर कि मतलब सोनू निगम एंजॉयड वर्किंग विद चार दिवारी सो मच। चार दिवारी इज अ इंडी आर्टिस्ट राइट नाउ, इज लाइक कमिंग अप, बट पर्सन लाइक सोनू निगम, तो पीपल आर वेरी ओपन। जो भी अभी कोविड से हुआ ना भाई, वो बबल बस्ट हो गया। जो एक हमारे माइंड में, मैं बॉलीवुड में हूँ, मैंने 11 साल वायरस में काम किया, बबल था कि यार यही म्यूजिक से चलेगा। हमरे मन जैसन कि यहाँ हैवल्स म्यूजिक ऑडिशन में आ रही, तो हमरे करा और भाई मैंने बढ़िया बढ़िया गिटारिस्ट बने, तो देखा इमन से मिलेला। हेलो हेलो हाय। तो का नाम है भाई आप लोग का?
मेरा नाम है अभिषेक टुडू। मेरा नाम अभिषेक किसको? अरे वाह, ए दोनों का नाम अभिषेक ना, और दोनों अभिषेक हैं और दोनों का लुक भी एक ही टाइप का, ड्रेस तो सेम है। ये तो एक्चुअली ऑनलाइन अच्छा, तो क्या गाया आप लोग, कैसा लगा आप लोग का? बढ़िया तो था, अच्छा बढ़िया था। तो क्या लगता है आगे के लिए? आगे के लिए तो फिलहाल कोई पता नहीं देखते हैं तो वो तो आज जिसको पता है। हम लोग फ्रीक्वेंटली इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो क्या नाम है चैनल? मेरा तो ये है दी अभी टुडू। हम कवर सॉन्ग्स अपलोड करते हैं। अच्छा, दी अभी टुडू। कंपोजिशंस में नया है तो अभी डालते नहीं है। इलेक्ट्रिक गिटार सेम सॉन्ग्स को मैं कवर्स रिकॉर्ड करता हूँ। किसके गाने को? सॉन्ग्स को इलेक्ट्रिक गिटार लीड हो अच्छा, लीड बजाता है। ओह वाह, बढ़िया। चैनल का नाम है अभिषेक सैन किस्कू। अभिषेक सैन किस्कू। चलिए, बहुत बढ़िया है। अगर हम फॉलो नहीं कर पाए ना तो आप लोग टैग कर देना कभी इंस्टाग्राम तो, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि नहीं कर पाते, क्योंकि चलिए कोई बात नहीं, वो मजबूरी कोई नहीं है, लेकिन बहुत बार होता है कि नहीं हो पाते हैं। तो फिर भी आप लोग से मिले अच्छा लगा, और शुभकामना आगे के लिए भी। हम लोग मिलते रहेंगे जैसा भी मौका मिलेगा। तो दुमका रांची, और दुमका मैं रांची से, हम तो रांची में रांची से कहाँ पर? रांची में कोकर। ओ वाह, कोकर। वाह, मिलते रहेंगे तब तक। ठीक है, मैं रांची कोकर से बहुत दूर हूँ, फिर भी आप कहाँ रहते हैं? कठर मोड़। अच्छा, दूर है। चलिए तो मिलते हैं फिर, बाय। जोहार। ठीक है, जोहार करिए। ठीक है। ये और एक भाई मिले हैं जो कि आज एक कोलैबोरेशन में मीडिया का काम कर रहे हैं। तो भाई आप मिलिए अपने कैमरा के साथ में, मेरा को फ़ोटो खिंचवाएंगे, खींच दीजिएगा ना? हाँ खींच सकते हैं, बाकी FX3 है। नहीं खिंचा, कोई बात नहीं। चलो भाई, अपना नाम बताओ यार। मेरा नाम बेनिसन हासदा है और मैं एक फोटोग्राफर हूँ, वीडियो सिनेमाटोग्राफर हूँ। और भाई के साथ मिला, भाई के बारे में पता चला, और भाई का गाना सुना मैंने स्टेज में, और वो अमेजिंग था, अमेजिंग वॉइस, अमेजिंग वोकल, एंड आई रियली लव दिस। और ये भाई भी हैं जो कि ड्रमर भी हैं फोटो के साथ में। तो हम लोग एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और आज ये कम्युनिटी भी ऐसा था कि हम लोग एक दूसरे से मिलना ही था। बहुत अच्छा लगा भाई। कभी आपका, आज तो आप जो भी काम में हैं, लेकिन कभी हम लोग ड्रम में एक साथ मिलेंगे, मज़े करेंगे। तो ठीक है, हमारे संग बने रहें, और हम लोग मिलते हैं जल्दी ही। जो है, और आजकल जो भी कन्वेंशन सेंटर में जहाँ पर ऑडिशन होते रहे, और पूरा सेशन के होस्ट कर रहे हैं हमारे भाई। नाम बताइए अपना। मेरा नाम है सुशांत। सुशांत। फ्रांसिस ने बहुत कमाल परफॉर्म किया है। मैं एक्चुअली इनका फ़ैन बन गया हूँ। घर जाके मैं इनके सारे वीडियोस जो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जहाँ ये डालेंगे मैं देखने वाला हूँ। गजब क्या हैं। और आप जो इतना अच्छा बोलते हैं, मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ कि कभी ऐसे एंकरिंग करूँ, लेकिन आपके जैसा एनर्जी नहीं बना पाता हूँ। नहीं बना लेंगे, कोई बड़ी बात। लेकिन मज़ा आया आपको देखे। मैं आपके हर एक, जिसको भी, जो भी आर्टिस्ट को बुला रहे थे, तो उससे पहले कैसे बुलाते हैं, वो वाकई में मुझे बहुत मतलब बहुत मैं भी उसको कॉपी करूँगा, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड है। तो आपको कॉपी करनी है तो क्या करना, बहुत बढ़िया स्टाइल है दादा, कमाल है, बहुत सुंदर गाता है, ज़बरदस्त, awesome। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मेरा नाम है संदीप कुमार, मैं एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हूँ और सिंगर भी हूँ। एज ए म्यूज़िक प्रोड्यूसर हम लोग बहुत ही ज़्यादा आपस में क्लोज हैं और मिलते रहते हैं, मिलते रहेंगे। और फिर चलिए, मेरा दादा झारखंड वाला चैनल है, जिसमें अपने ब्लॉग पोस्ट करता हूँ। इंस्टाग्राम में भी दादा झारखंड वाला, यूट्यूब भी दादा झारखंड। जरूर पहुँचे। सभी से भी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, दादा झारखंड को फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो भाई लोग, थोड़ा सा मेरे वीडियो में एक नज़र गड़ा दो यार। मैडम आप लोग कहाँ से हैं? वो वाह, मुंबई से झारखंड में आए हैं, और यहाँ के आर्टिस्ट लोगों को इतना बड़ा मौका दे रहे हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी समय में जाते जाते चिन्ह रुपये तो फुल रुमाल दे देनी गुया कहना, लेकिन हमरे मना जोहार। तो ये भाई मैंने है क्या, बहुत खतरनाक, पूरा एक तो म्यूजिक में पूरा वर्ल्ड कर म्यूजिक के लगा दो ना भाई, मैंने पूरा गर्दा, एकदम मजा आएगा लगे बन के सुन के। एक बार थोड़ा सा और गुनगुना दो तो, और यो तो टोपी के थोड़ा सा आप पीछे करना भाई, थोड़ा। हाँ, चेहरा भी ठीक आ रहा। तो चलो थोड़ा अपने बारे में बताओ। मेरा नाम रॉबिन्सन बोदरा है, ऐसे स्टेज नाम मिस्टर ट्राइब है। मैं जमशेदपुर से बिलोंग करता हूँ, और
सबको जोहार मेरी तरफ से। मेरा नाम ब्लेज है, मैं भी जमशेदपुर से हूँ, मैं भी रैप करता हूँ, बाकी सब कॉपी पेस्ट जो उसने बोला। और पीछे भाई? मेरा नाम भी जसवेद है, आर्टिस्ट नेम जसवेद, और मेरा नाम इसहाक सोरेन है। और जैसे हम लोग सब तीनों रैपर्स हैं, प्लस हम म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हैं, और सब कॉपी पेस्ट। और यहाँ पर आज हम लोग एक दूसरे से मिले हैं। हाँ चलो, एक तो हम गा रहे हैं ना, हम उसको उसमें म्यूजिक तो बीट बॉक्स भी करता होगा क्या? अरे थोड़ा बहुत। अच्छा ठीक है हम गाते हैं। अच्छा चलिए। अरे डिंडा है समय तोर रख बे लुकाए के, सोना लेखे दिल के ताला तो लगाए के, टिकटॉक फेसबुक इंस्टाग्राम में ज्यादा ना इतराओ रे, मौके पता है तोर में है दम, चांद में घर बनाए ले, डिस्को ना हो बेगुया, डिस्को ना हो बेगुया, डिस्को ना हो बेगुया, डिस्को ना हो बे, सूखल फूला लेके मुरझाए जावे, सूखल पत्ते लेके उड़िया जावे, देसी भांगड़ी अंग्रेजी दारू सब है बड़ी जान मार, पीके ना तो हो बेटली, नहीं तो हो तो बटुआ खाली, माँ बाप करतो बात मान, उमन करतो है किस जान, बम्बई के लोला जनीमान का फैशन चले लाई के चले दे बुझले। ये है मेरा रैप समीक्षा। हेलो व्हाट्सअप। और लियो के द्वारा ही इतना बड़ा आयोजन किया गया था, और लियो भाई बहुत बढ़िया के एकदम गर्दा उड़ा रहे हैं, देश में भी और विदेश में भी। तो ट्रायल जारी है, बाकी सब तो आई थिंक पूरे आर्टिस्ट लोगों की वजह से हुआ ये। बाकी ह्यूज थैंक्स टू यू भाई, थैंक यू सो मच, इतने शॉर्ट नोटिस पे आए और इतना कुछ हुआ तो मज़ा आ गया। चलिए ठीक है, मिलते रहेंगे और जरूर आगे मिलेंगे फिर एक बार। जोहार भाई। तो अब जाते जाते हमरे मैंने कोई चिन्हा रुपये तो कुछ देवे नहीं पा रही, लेकिन एक दूसरे का कांटेक्ट मिल है, और हमरे घर संगे है टोम भाई, और हमरे घर बहन भी है, और उनका गिटारिस्ट भी हैं। तो थोड़ा टोम भाई कुछ बताइए आज का इवेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। फ्रांसिस भाई आए, इतना प्यारा गाना गाए स्टेज पे, ऐसे तो हम लोग सुनते ही थे इनको, बाकी सब इनको हम लोग सोशल मीडिया में भी देखते ही रहते हैं। आज हम लोग सामने से फिर मिले, हम लोग एक दो बार मिले थे, हाँ, लेकिन ज़्यादा ऐसा मुलाकात नहीं हो पाई। फिर जाके आज दुमका हमारे शहर में आए हैं, और इतना अच्छा अपने शुरू से इन्होंने एकदम अपने इस समा को एकदम बांध दिया, तो बहुत बहुत थैंक यू आपको यहाँ आने के लिए। हमारे आप लोगों ने इतना अच्छा मौका दिया, स्पेशली आप लोग संथाल वाले लोग इतना संगीत में इतना बढ़िया करते हैं आप लोग, और मैं भी आपके गानों को बहुत सुनता है। सबसे बढ़िया लगता है कि होर होरते एक गाना है जिसको एक बार थोड़ा लाइन गुनगुनाइए ना। होर होरते हर दिन चला कना हर मन तो होई नहीं कि तो होई नहीं कि दिन बिंदाड़ी ना। इसका मीनिंग क्या है अगर हम लोग जानना चाहें तो? जैसे रास्ते से हम चलते हैं, और रास्ते में जैसे हम चल रहे हैं और वहीं पे मेरा पैर फंस के गिर गया। हाँ, क्योंकि इसमें हम जो जैसे इस गाना का मीनिंग है, इसमें जो मेरी पार्टनर रहती है, हाँ, वो थोड़ा हमसे रूठ जाती है। अच्छा, उसको मनाने के लिए हम रोड से जाते हैं, और उसमें हम क्या होते हैं टकरा के गिर जाते हैं। अच्छा, वीडियो देखे हैं, लेकिन गाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समझ नहीं पाते संथाली। तो बहुत अच्छा लगा, और इनका गाना सुनते हैं, और आपका जिक्र हमेशा सुनते हैं। एक है हम लोग के प्रिंस रॉबिन्सन सर भी हैं, उनसे भी सुनते हैं, है ना? काफ़ी। और हेमंत कुजूर उनसे मिलते रहते हैं, तो उन्हीं का म्यूजिक ज़्यादा है आप लोग का। तो चलिए और मिलेंगे हम लोग, बहुत अच्छा लगा। जोहार। ठीक है, क्योंकि सबसे आखिरी में भेटाया, हम लोग पहले से मुलाकात है, लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं तब मिला है। तो बप्पी भाई बहुत अच्छा लगा सब मिल करके। और गाइस जितने भी आप लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट दिखाइए भैया को, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, ठीक है? तो चलिए, आखिरी कुछ बातें हो जाए हमारे साथ में। आप नहीं थे मिलने वाले की बार? क्यों नहीं मिले? ऐसे मिले हैं, कैसे नहीं मिले? हमेशा तो मिलते हैं, आवाज़ भी तो मिले हम। घुल मिल गएगा और क्या। तो किटी भाई कैसा लगा आपको? हम लोग आखिरी में अब जा रहे हैं घर। चलो तुम्हारा मतलब वो तो सही में बधाई बोलना चाहिए, तुम बहुत अच्छा चीज। एक बार लाइट में आइए इधर, लियो और एक बार लाइट में। अंधेरा में आ गए।
कैसे हैं आप सब? दिस इज मेरा पहला इंट्रो था मेरा व्लॉग। कोई बात नहीं, कट हो जाएगा कट हो जाएगा। टेक टू। तो थैंक यू सो मच जितने भी व्यूअर्स आप लोग मुझे स्क्रीन से देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों की ये लोग बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आए यहाँ पे, और ये इतना प्रोग्राम ही सक्सेसफुल हुआ, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। बट बिग थैंक्स टू दीज गाइस, सो बिग थैंक्स टू एवरीवन। Actually, big thanks to this guy. This Yes, guy has actually, everyone of us. literally started our revolution for the artist, for the unity, and One and only Leonard bhai. The light agrees with Yeah. agrees with us. So thanks to Leo One and only Leonard bhai. and सब कोई को जोहार मेरी ओर से। जोहार जोहार। बने रहे हमारे संग, और फिर हम लोग और जुड़ेंगे क्या? अब तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत हुआ है, बाकी है बहुत। मेरा आना बाकी है ना, तो चलिए फिर बाय। ठीक है फिर थैंक यू। ठीक है। अक्टूबर में ना।